हाय बच्चों, आज माइटोकॉन्ड्रिया को अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि ये हर एग्जाम में आपके एग्जाम में हर बार पूछा ही जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हर वर्ष पूछा जाता है, इसलिए आज हम माइटोकॉन्ड्रिया को कंप्लीट देख। इस वीडियो में आपको पढ़ने के बाद कहीं भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट एग्जाम में जाओ और छाप के आओ। ठीक, तो चलिए हम शुरू करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डायग्राम सहित। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की बात करते हैं, आप लोग नोट करते जाइएगा। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की बात करें तो कोलिकर ने किया था। किसने? कोलिकर ने। कोलिकर ने खोज किया था। ठीक, खोज की बात करें तो किसने किया था? कोलिकर ने। कीट के किसमें? कीट के मांसपेशी में कब? 1890 ईस्वी में खोज की थी। ठीक, इतना बात आपको समझ आई। फिर से मैं आप नोट करिएगा, बोलता हूं। कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर ने किया था किसमें? कीट के मांसपेशी में 1890 ईस्वी में खोज किया था। ठीक है, अब आगे की पॉइंट हम देखते हैं। ओ सॉरी, मैं यहाँ पर 1890 बोला, 1880 में 1880 में कोलिकर ने कीट के मांसपेशी में खोज किया था और 1890 ईस्वी में अल्टमैन नामक वैज्ञानिक आते हैं और कहते हैं कि अरे कोलिकर भैया, आप इसे खोज तो लिए हैं, लेकिन मैं इसे नाम दे रहा हूं। नाम क्या दिए थे? माइटोकॉन्ड्रिया बायोब्लास्ट। क्या बोला था? बायोब्लास्ट। ठीक, अब ना जाने इन्हें कैसा लगा तो बायोब्लास्ट बोल दिए थे, लेकिन अल्टमैन नामक वैज्ञानिक आते हैं कब? 1890 ईस्वी में, और माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं कि बायोब्लास्ट है। ठीक, फिर यहाँ पर अभी कहानी खत्म नहीं हुई भाई। ठीक ना? अरे भैया, फिर आते हैं कौन? मवेश, जिसे हम लोग मवेशी बोलते हैं। मवेश नामक वैज्ञानिक आते हैं, मवेश भाई साहब आते हैं और कहते इन्होंने पादपों में खोजा था। ठीक है ना? मवेश ने पादपों में खोजा था। कब खोजा था? 1904 में। भी आप नोट कर लीजिएगा, 1904 में मवेश ने पादप में खोजा था। कब? 1904 में खोजा था, लेकिन इन्होंने सिर्फ खोजा बस था, इन्होंने कहा कुछ नहीं था। ठीक, फिर हमारे एक भाई साहब और आते हैं जिनको हम सीबेंडा बोलते हैं। सीबेंडा भाई साहब आते हैं और इन्होंने बोला कि ये तो सब लोग हटाओ, और ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। बेंडा आते हैं और सीबेंडा नामक वैज्ञानिक आते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया नाम देते हैं। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया नाम देते हैं। ठीक, इतना बात आपको समझ आई।
एक बार मैं फिर आपको रिवीजन करता हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया हम पढ़ रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है। एक्चुअली मान चलिए हर वर्ष ये प्रश्न आता ही आता है, और आप इसको यदि आपने अच्छे से समझ लिया तो आपके 5 नंबर पक्के हैं। ठीक, तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है कोलिकर साहब ने पहले सर्वप्रथम कोलिकर ने किया था। ठीक, किसमें? कीट के मांसपेशी में। कब? 1880 ईस्वी में किए थे। ठीक, फिर 1990 में, सॉरी 1890 ईस्वी में अल्टमैन भाई साहब आते हैं और कहते हैं ये तो बायोब्लास्ट है ना, ये कहते हैं बायोब्लास्ट है। फिर हमारे मवेश भाई साहब को ये बात हजम नहीं हुई, इन्होंने चल दी अपना, फिर खोज करने लगे। फिर इन्होंने 2004 में आखिर खोजा किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। लेकिन इन्होंने बोला कुछ नहीं, सिर्फ देख लिया, अपने आंख सेक लिए बस। ठीक, अपने आंख को सेक लिए। ठीक, किसमें? पादपों में। फिर हमारे एक भाई साहब आते हैं, सी बेंडा, दौड़ कर इस रेस में आते हैं और कहते हैं ये आप लोग सब लोग झूठ बोल रहे हो, ये तो माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक, आखिर में आके सी बेंडा बोलते हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है, जो आज हम पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं बच्चों कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक, सभी प्रकार के कोशिका में पाए जाते हैं, लेकिन आरबीसी में नहीं पाए जाते। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें? आरबीसी, रेड ब्लड सेल। आरबीसी की फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिका। आरबीसी में नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता है, ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया आरबीसी में नहीं पाया जाता है। और बात इसमें डीएनए और राइबोसोम्स पाए जाते हैं। इसलिए पाए जाते हैं, इसलिए इसे स्वयं बात कहा जाता है। ठीक, इतना बात आपको समझ में आया होगा। ठीक है, डीएनए ये मैं आपको फिगर में दिखा रहा हूं, ये जो उंगली की संरचना पाई जाती है, इसके बीच में इसे मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक, जो खाली स्थान बचता है इसे मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक, यहाँ पर ध्यान से देखोगे, यहाँ पर जो बिखरे हुए पाए जाते हैं ये क्या है? डीएनए ही पाया जाता है मैट्रिक्स में। ठीक, और ऊपर जो बिखरे हुए पाए जाते हैं ऐसे ऐसे, ये क्या है? राइबोसोम्स। ठीक, राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक, इसकी आंतरिक संरचना जो होती है तो ये उंगली नुमा होती है। ये जो यहाँ पर ऐसे ऐसे है, ये आंतरिक संरचना है जो कि उंगली नुमा पाई जाती है। यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा, आंतरिक संरचना, उंगली नुमा पाई जाती है। ठीक, आंतरिक संरचना उंगली नुमा पाई जाती है। ठीक है, अब हम आगे की बात करते हैं। यहाँ पर मैट्रिक्स में डीएनए तथा द्रव पाया
जाता है। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा, ये मैट्रिक्स है, यहाँ पर डीएनए और द्रव्य भरा होता है। ठीक, पाया जाता है यहीं पर। नोट करिएगा, नोट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। यहीं पर क्रेब्स चक्र में आगे अभी आपको पढ़ाऊंगा। क्रेब्स चक्र यहीं पर क्रेब्स चक्र चलता है। क्रेब्स चक्र चलता है। ठीक, इतना आप नोट डाउन करिएगा। ठीक है, यहाँ पर ये राइबोसोम्स जैसे पाए जाते हैं। ठीक, राइबोसोम्स पाए जाते हैं, इसलिए यहीं पर ऊर्जा बनता है। ठीक, ऊर्जा यहीं पर संरक्षित रहती है। ठीक, किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा संरक्षित रहती है इसलिए इसे ऊर्जा हाउस कहते हैं। ऊर्जा का घर। ठीक, पावर हाउस, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, इतना आप नोट जरूर करिएगा। एक बार मैं फिर रिवीजन आपको करता हूं। मैट्रिक्स में डीएनए तथा द्रव्य पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए यहीं पर क्रेब्स चक्र चलता है। ठीक, और दूसरी पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा संरक्षित यही रहता है। हर कोशिका का ऊर्जा का संरक्षण केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का घर कहा जाता है, जिसे पावर हाउस कहते हैं। ठीक, इतना नोट आप डाउनलोड करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, दोस्तों के पास वीडियो शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।